मैजिकल जेसीबी वाटरमेलन ट्रैक्टर। विष्णुपुर नाम के गांव में राघव और अशोक नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। राघव तरबूज की खेती करता था और उनका व्यापार करता था, जबकि अशोक के पास एक पुराना सा ट्रैक्टर था जो किसी काम का नहीं था। अशोक इस बात को लेकर काफी उदास था। एक दिन अशोक राघव के पास जाता है और उसे कहता है, क्यों राघव, कैसा है तू? ठीक हूँ, तरबूज की खेती कर रहा हूँ और उनमें से आए हुए तरबूजों को मार्केट में बेचकर जैसे तैसे अपना जीवन बसर कर रहा हूँ। मेरी हालत तो बहुत खराब है यार। मेरे पास एक बड़ा सा ट्रैक्टर है, पर वह किसी काम का नहीं है। उससे 1 रुपए की आमदनी भी नहीं हो रही है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। वह किसी काम का नहीं है, ये कहकर वह उदास होने लगा। तुम मेरे दोस्त हो और मैं किसी न किसी तरीके से तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम अपना बड़ा पुराना ट्रैक्टर जाके लेके आओ। राघव के कहे अनुसार अशोक अपना पुराना ट्रैक्टर लेकर राघव के पास आता है। राघव उस ट्रैक्टर को लेकर अपने जान पहचान के एक मैकेनिक के पास लेकर जाता है और वह उस ट्रैक्टर को वाटरमेलन के मॉडल में बनाता है। मैकेनिक ट्रैक्टर को एकदम नई सी बनाता है। राघव ट्रैक्टर को लेकर अशोक के पास आता है। अशोक ट्रैक्टर को देखकर राघव से कहता है, अरे यह तो बहुत सुंदर है। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे ट्रैक्टर को एक तरबूज के मॉडल में बनाओगे तुम। सच में यार, ये कमाल का हो गया। पर इस पर जो पैसे खर्च हुए वो तो मेरे पास नहीं है। अरे चुप कर यार, कैसी बातें कर रहा है। मैं तुझसे पैसे मांग रहा हूँ क्या? तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद की है ना। जब मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी तुम मेरी मदद कर देना, ठीक है? अगले दिन से अशोक उस ट्रैक्टर के जरिए खूब पैसे कमाने लगा और गांव में सबकी मदद करने लगा। वह अपने ट्रैक्टर की मदद से उस गांव के किसानों की फसल मार्केट में पहुंचाता था और उनसे आए हुए पैसों से अपना जीवन गुजारा करता था। एक दिन राघवैया नाम का एक गरीब किसान अशोक से कहता है, अरे अशोक जी, मेरे खेत में उगे हुए तरबूजों को पास के शहर में लेके जाना है। ठीक है, 2-3 बार घूमने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जैन ट्रैक्टर में एक ही बार में सारा सामान आ जाना चाहिए, ठीक है? अरे बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप मेरी मदद के लिए तैयार हो गए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं, आपको जब भी जरूरत पड़े मुझे याद कर लीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। गांव वाले सभी अशोक की जैन ट्रैक्टर को लेकर काफी तारीफ करने लगे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन राघव की तबीयत खराब हो जाती है। यह बात जानकर अशोक अपने बड़े ट्रैक्टर को लेकर राघव के पास आता है। क्यों भाई राघव, कैसी है तुम्हारी तबीयत? क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत खराब है यार। इस बार फसल भी ठीक से नहीं हुई। घर में हालत बहुत खराब है। राघव की बातें सुनकर अशोक ने राघव की मदद करने की ठान ली। अगले ही दिन अशोक उस गांव में सुबैया नाम की किसान की खेत में उगी हुई दान को बेचकर आ रहा था कि उसे रास्ते में एक स्वामी जी मिले जो काफी कमजोर हालत में थे। उन्होंने अशोक की जैन ट्रैक्टर को रोककर कहा, बेटा बहुत धूप है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम अपनी ट्रैक्टर में बिठा ले जाओगे मुझे? अरे स्वामी जी, यह कौन सी बड़ी बात है, आइए बैठिए। इस तरह राघव अपने जैंट वाटरमेलन ट्रैक्टर में स्वामी जी को लेकर जाता है। स्वामी जी एक जगह पर उतरकर अशोक से कहते हैं, बेटा तुमने मेरी मदद की, कहो तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी जी, मुझे किसी भी तरीके की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त बीमार है। अगर आप हो सके तो उसकी मदद कीजिए। तुमने अपने लिए मदद ना मांगकर अपने दोस्त के लिए मदद मांगी है। तुम्हारा मन बहुत स्वच्छ है। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे दोस्त की तबीयत ठीक करके उसे एक वाटरमेलन जैसे भी वरदान में दूंगा। वह जैसे चाहे वैसे अपना रूप बदलेगा। यह कहकर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। राघव की तबीयत ठीक हो जाती है। राघव के घर के बाहर एक वाटरमेलन जैसे भी खड़ा हुआ था। उस गांव में किसानों को अपनी फसल उगाने के लिए पानी की जरूरत थी। पानी बहुत कम था। तब राघव अपने मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी से उस गांव के पास में जो नदी थी, उस नदी में से एक छोटी सी नहर खींचकर गांव के खेतों में पानी छोड़ता था। उस गांव में पानी की सुविधा काफी अच्छी हो गई। यह जानकर एक बड़ा सा बिजनेसमैन राठौड़
वहाँ आ जाता है और उस गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, आप सबको एक अच्छी खुशखबरी है। मैं आप लोगों की भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ एक फैक्ट्री खोलने वाला हूँ जिसके जरिए आपके गांव में पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन इसके लिए आप अपने खेतों में से कुछ खेत हमको बेचना पड़ेगा। यह सुनकर वीरैया नाम का एक किसान कहता है, देखिए सर, हम ये फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ नहीं जानते। हम किसान हैं, हमें बस यही मालूम है कि खेत जोतना और फसल उगाना। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता, और उससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हाँ वही तो, इसलिए मैं आपके बच्चों को नौकरियां दे रहा हूँ। आप लोग आराम से 3 वक्त पेट भर के खाना खा सकते हो। इतना ही नहीं, आप लोग जहाँ चाहे वहाँ हम आपको घर बना के देंगे, और वो भी पक्के घर। अब आप लोगों को इन खराब सड़ी हुई झोपड़ियों में रहने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर राठौड़ वहां से चला जाता है। अगले दिन सारे किसान एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अगर हम हमारी माँ जैसी जमीन को उन्हें दे देंगे तो हम क्या करेंगे? यह सुनकर सुबैया नाम का एक और किसान कहता है, अरे वो कह रहे हैं ना कि हमारे बच्चों को नौकरियां देंगे। धूप में जल कर, बारिश में भीग कर हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें पेट भर खाना नहीं मिलता। अब हमारे बच्चे को मौका मिला है, हम आराम करेंगे और खुश रहेंगे। अगर वो फैक्ट्री लगाएंगे तो आसपास के सारे गांव नष्ट हो जाएंगे। उसका क्या? हमारे बच्चे नौकरियां करके भी क्या फायदा होगा? हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे। इस तरह बात करके वो सारे लोग राघव और अशोक के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अगले दिन राठौर उस गांव में जेसीबी लाता है घरों को तोड़ने के लिए, लेकिन अशोक और राघव अपने वाटरमेलन जेसीबी और वाटरमेलन ट्रैक्टर को लेकर आ जाते हैं। राठौड़ का जेसीबी अशोक को उठाकर फेंक देता है। गांव वाले डरकर भागने लगे। तब राघव राठौड़ से कहता है, देखिए राठौड़ जी, अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरा मैजिकल जेसीबी आपको यहाँ से भगा देगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं चला जाऊंगा, तो मेरे यहाँ आने का क्या फायदा? इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? वही तो मैं कह रहा हूँ, यह सब करना बेकार में वक्त बर्बाद कर रहे हो अपना। यहाँ एक कदम की जमीन भी नहीं मिलेगी, तुम एक भी घर नहीं तोड़ पाओगे। तो फिर देखो, मैं तुम्हारे आंखों के सामने ही ये सब करके दिखाऊंगा। यह कहकर राठौड़ अपनी जेसीबी से घर तोड़ने ही वाला था कि अशोक अपनी मैजिकल जेसीबी से राठौड़ के जेसीबी को रोक लेता है। इस तरह दोनों जेसीबी को रोक लेते हैं। तभी अशोक का मैजिकल वाटरमेलन जेसीबी एक रोबोट में बदल जाता है और राठौड़ की जेसीबी को उठाकर दूर फेंक देता है। राठौड़ और उसके आदमी को भी ऐसा ही करता है। राठौड़ की कार उठाकर फेंक देता है। वहाँ खड़े सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और तब राघव कहता है, अब हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हमारे गांव की तरफ कोई नहीं आ सकता। अब आप खुशी खुशी रह सकते हो। अशोक राघव अपने अपने वाटरमेलन ट्रैक्टर और वाटरमेलन जेसीबी को लेकर वहां से चले जाते हैं। उस दिन से गांव में कोई भी परेशानी नहीं हुई। सभी खुशी खुशी रहने लगे।